हेलो स्टूडेंट। तो चलिए, आप लोगों ने ऑक्सिलरीज वर्ब का यूज़ पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मोडाल वर्ब्स। तो चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक आप लोग ओपन कर सकते हैं। देखिए दिया गया है जो मोडाल वर्ब्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, आपने पढ़ी होगी। विल, शैल, शुड, वुड, ठीक है। यूज टू, नीड, डेयर, बहुत सारी होती हैं, उनका हमें यूज़ पढ़ना है। सबसे पहला दिया गया है विल, ठीक है। हम विल का यूज़ पढ़ेंगे। विल हम कहाँ यूज़ करते हैं, आप लोग को पता है। विल और शैल हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस पे, ठीक है। तो उसी का हमको यूज़ पढ़ना है। दिया गया द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल इज़ यूज्ड, कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है टू फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। आप लोग को पता है कि आई एंड वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सेकंड पर्सन में हो जाता है यू और थर्ड पर्सन में हो जाता है ही, सी, इट, दे। सबके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का। नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर किसका यूज़ करेंगे हम, विल का। पहला तो ये यूज़ हो गया, ठीक है। जैसे सी विल डांस इन द पार्टी टुमारो। ओके, नेक्स्ट दिया गया है टू फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस नॉट मेरली फ्यूचर टाइम बट आल्सो सम प्रॉमिस और इंटेंशन, कमांड, विलिंगनेस, थ्रीट, रिजोल्यूशन एंड डिटर्मिनेशन। देखो दिया गया है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर जो फर्स्ट पर्सन होता है टू एक्सप्रेस नॉट मेरली फ्यूचर टाइम, मतलब कि उस पर अधिकतर हम फ्यूचर टाइम शो करने के लिए नहीं, क्या शो करने के लिए, बट आल्सो सम प्रॉमिस, या तो कोई प्रॉमिस शो करना होता है तब हम यूज़ करते हैं विल का। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा ये इंटेंशन नहीं होता कि हम फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फर्स्ट पर्सन से एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, बट फ्यूचर टाइम हम बताया करते हैं इस पर, ठीक है। एंड आल्सो प्रॉमिस, इस पर प्रॉमिस बताएंगे। फिर देखो इंटेंशन दिया गया है, मतलब कोई इरादा वगैरह होगा, प्रयोजन होगा, उसको बताएंगे हम। कमांड हो गया, आदेश होगा कोई, उसको हम बताते हैं विल का यूज़ करके। विलिंगनेस हो गया, विलिंगनेस मीन्स होता है उत्सुकता या स्वेच्छा, किसी की इच्छा बताना है। थ्रीट मीन्स हो गया धमकी, धमकी वगैरह के बारे में अगर बात की जाती है तो हम विल का यूज़ कर देते हैं। रिजोल्यूशन दिया गया है, रिजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव हो गया, जैसे समाधान या आप प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं तो भी हम विल का यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ का इरादा या फिर निर्धारण, प्रतिज्ञा भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, ओके। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि फ्यूचर टाइम को शो करते हैं, ओके। अब देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल पर है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गो टू चंडीगढ़ टुमारो। यहाँ पर वो अपना प्रयोजन बना चुका है, कह रहा है आई विल गो टू चंडीगढ़ टुमारो, मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ, ठीक है, या जाऊँगा, ओके। वी विल गिव यू 100 पर मंथ एज पॉकेट मनी। यहाँ पर उसने प्रॉमिस किया, किसी ने, किसी ऑफिस में किसी ने जॉब ली तो उसने कहा कि नहीं मैं आपको 100 रुपीज़ नहीं, किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कहा कि नहीं मैं आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पॉकेट मनी दूंगा, ओके। आई विल पनिश द गिल्टी, यहाँ पर उसने ठीक धमकी दे दी कि नहीं मैं जो गिल्टी है उसको पनिश करूँगा, जो अपराधी है उसको सज़ा दूंगा। वी विल विन द मैच, यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, मतलब उसने बता दिया है कि नहीं, यहाँ पर प्रतिज्ञा हो गई, निर्धारित कर दिया गया, निर्धारण हो गया कि वी विल विन द मैच, हम मैच को जीत लेंगे, ओके। फिर आई विल मीट द प्रिंसिपल, यहाँ पर उसकी इच्छा बताई जा रही है कि नहीं हाँ मैं प्रिंसिपल से मिल लूँगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल पर दिया गया है सी नंबर पे, टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। नॉर्मली है जैसे हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं, ओके। अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव वैसे ही है हमारा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, विल का यूज़ कर देते हैं, ओके। विल ही ज्वाइन द मीटिंग, क्या वह मीटिंग ज्वाइन करेगा, ओके। विल रोहन गो टू सी द जू। नेक्स्ट देखेंगे डी नंबर, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट बताना हो, ओके। इनविटेशन, या किसी को इनविटेशन देना हो, आमंत्रण देना हो। इन क्वेश्चन विद सेकेंड पर्सन के साथ हम यहाँ पर किसका यूज़ कर देते हैं, विल का यूज़ कर देते हैं, ओके। विल यू रिटर्न माई नोटबुक एज सुन एज पॉसिबल, वहाँ पर कह रहा है क्या तुम मेरी नोटबुक लौटा सकते हो, जितना भी जल्दी हो सके लौटाओगे, उसने ऐसा कहा। यहाँ पर वुड इज़ मोर पोलाइट दैन विल, अगर आप बहुत विनम्र भाव से उससे कह रहे हो तो आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर टू एक्सप्रेस डिसिप्लिन विच इज़ टू बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली एंड फॉर गिविंग ऑर्डर्स वेयर एक्सक्यूशन
इज़ अ मस्ट, यहाँ पर दिया गया है कि जब हम डिसिप्लिन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके, विच इज़ ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली, मतलब कि उसको अच्छे रूप से, मतलब कि बहुत ही कठोरता से माना जाएगा। एंड फॉर गिविंग ऑर्डर्स वेयर एक्सिक्यूशन इज़ मस्ट, मतलब कि और या फिर एंड फॉर गिविंग, हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं जहाँ पर उसको मतलब कि उसका प्रभाव होगा, ठीक है, ज़रूर उसका प्रभाव होगा, मतलब कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रिक्टली उसको माना जाएगा, तब वहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं विल का। जैसे विल यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानोगे। विल यू स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, क्या आप शोर करना बंद करोगे। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ओके, ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रिक्टली दे रहे हैं कि नहीं, हाँ आपको बंद करना चाहिए कुल मिला करके, ओके। फिर इसके बाद करते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट्स, जब हम आदतों को बताते हैं, ओके, फ्यूचर पे, तो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ डॉग विल ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर, ठीक है, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, अभी भी भौंकता है, ठीक है, और फ्यूचर में भी भौंकेगा, तो हम हैबिट को बताने के लिए विल का यूज़ कर देते हैं। अ डॉग विल ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बता रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर विल का यूज़ कर देते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट में देखेंगे टू मेक एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर बता रहा है, उसको बना रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही, तो वो भी हम विल का यूज़ कर देते हैं। जैसे इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स पाओगे, देन आई विल गिव यू अ बाइसिकल, तब मैं आपको एक बाइसिकल दूंगा, ठीक है। फिर एच नंबर पर हो गया हमारा नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल स्पेसिफिक प्रेडिक्शन, दिया गया है कि मतलब कि स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट पूर्वानुमान हो, मतलब कि आपने पूर्वानुमान पूर्वाग्रह कर लिया है, हैबिचुअल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। जैसे सिविल नेवर स्कोल्ड द चिल्ड्रन, मतलब कि उसकी आदत है, मैं मतलब कि पूर्वानुमान है, उसको अनुमान है उस चीज़ का कि नहीं, उसकी आदत है कि वो कभी भी चिल्ड्रन को डांटेगी नहीं, ओके, तब वहाँ पर भी हम यूज़ कर देते हैं हैबिचुअल या फिर स्पेसिफिक प्रेडिक्शन पर। नेक्स्ट देखेंगे टू एक्सप्रेस ऑब्स्टिनेट ऑकरेंस, मतलब दिया गया है कि जब स्वेच्छाकारी घटना कोई हो रही हो, ठीक है, मतलब कि यही ऐसा होगा, स्वेच्छा से, इच्छा से होगा, अपनी इच्छा से। जैसे द चाइल्ड विल मेक द फ्लोर डर्टी, यहाँ पर जो चाइल्ड है वो बच्चा है, वैसे भी वो तो शैतानी करेगा, वो फ्लोर को डर्टी करेगा, ओके। नेक्स्ट में देखेंगे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और अज्यूप्शन, यहाँ पर दिया गया अज्यूप्शन, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब कि कुछ पॉसिबल हो रहा हो या फिर कल्पना कर रहा हो, ठीक है, और अज्यूप्शन में भी कल्पना करना, मतलब मान्यता हो कोई, तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर देते हैं इसका विल का, ओके, पॉसिबिलिटी पर। राम विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, यहाँ पर क्या हो गया, राम इस ईयर एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेगा, पास कर लेगा। यहाँ पर हमने पॉसिबिलिटी बताई कि नहीं, हाँ हो सकता है, कल्पना कर रहे हैं कि इस ईयर राम एग्जामिनेशन को पास कर लेगा, ओके। फिर नेक्स्ट पे देखेंगे टू एक्सप्रेस पावर एंड कैपेसिटी, किसी भी चीज़ का पावर अगर शो करना हो और कैपेसिटी फ्यूचर में शो करना हो तो हम यूज़ करते हैं, ओके। पावर और कैपेसिटी पर भी यूज़ करते हैं, कैन का वैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में बताना है तो हम पावर, उसका कैपेसिटी और पावर में विल का यूज़ कर देते हैं। एज द बस विल कैरी 60 पैसेंजर, ठीक है, जो बस है वो 60 पैसेंजर ले जाएगी, ओके। द बस कैन कैरी 60 पैसेंजर, आप कैन का यूज़ भी करते हैं, ओके। तो यहाँ पर पावर एंड कैपेसिटी बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट रूल है हमारा टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, मतलब कि आपको जैसे कोई संबोधित व्यक्ति है उसकी इच्छा पूछना है आपको, कोई व्यक्ति है उसकी इच्छा पूछने के लिए आप विल का यूज़ कर सकते हैं। विल दे गो फॉर पिकनिक टुनाइट, मतलब कि क्या वे पिकनिक के लिए जाएंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं कि क्या वे पिकनिक के लिए जाएंगे आज रात, तो यहाँ पर भी हम विल का यूज़ कर देते हैं जब टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस, मतलब कोई संबोधित व्यक्ति है जिससे हम उसकी इच्छा के बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल आता है हमारा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेवर यूज़ विल विद द फर्स्ट पर्सन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आप विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ करती है, ओके, या फिर हमारी डिज़ायर हुआ करती है, तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं उसका विल का यूज़। विल
आई विल वी, ये हम नहीं करेंगे, इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, ओके, ये रॉन्ग है। बट फॉर द थर्ड पर्सन वी कैन यूज शैल एज वेल एज विल, लेकिन हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं, विल का भी कर सकते हैं, ओके, एज वेल एज विल, विल का भी और शैल का कर सकते हैं। शैल इज यूज्ड फॉर सम इम्प्लाइड कमांड, शैल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, कुछ मतलब कि कमांड होती हैं जो निहित होती हैं, ठीक है, उन पर कर सकते हैं। एंड विल ही इज़ यूज फॉर मेयर इंक्वायरिंग, और विल और ही मतलब विल ही, ओके, विल हेल्पिंग वर्ब और ही सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड पर्सन का, इसको हम यूज़ करते हैं ये मेयर इंक्वायरिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में मतलब अच्छे से पूछ रहे, इंक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है, इंक्वायर कर रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं अबाउट समथिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में जब कोई होता है तब यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर आया एक चीज़, जो हमारा शैल होता है वो कोई चीज़ क्या कहते हैं कि निहित होती है, ओके छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि जब कोई चीज़ निहित होती है, मतलब जैसे आप कहीं जाते हो, कहीं पर आपने स्कूल गए, स्कूल में कोई नोटिस राइट रहती है तो निहित रहती है, ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी आपको माननी ही पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ कर देते जब ऐसी नोटिस लगी होती है, या फिर बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम शैल का यूज़ कर देते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम शैल ही का यूज़ करेंगे। शैल ही ज्वाइन द मीटिंग एट 9 PM, यहाँ पर डिज़ायर भी वो शो कर रहा है, कमांड भी, ओके, कि मतलब क्या वह 9 PM पर मीटिंग को ज्वाइन करेगा, ओके, मतलब उसको करना चाहिए, इसका मतलब कमांड हो गया, नहीं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और डिज़ायर मतलब वो किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं हाँ वो करेगा या नहीं, उसकी इच्छा हो रही है। फिर विल ही गो विद अस विजिट एग्जीबिशन, दिया गया है यहाँ पर मेयर इंक्वायरिंग, कह रहा है कि क्या वो हमारे साथ कोई प्रदर्शन के लिए विजिट करेगा, ठीक है, प्रदर्शन मतलब प्रदर्शनी आप मान सकते हो, ठीक है, प्रदर्शन देखने के लिए विजिट करेगा, यहाँ पर मेयर इंक्वायरिंग हो गई, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अब हम शैल का यूज़। विल का यूज़ आपको कहाँ कहाँ करना है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो, ठीक है, तो अगर हम आई वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, ओके, आपको अभी लास्ट में मिलेगा छोटा सा ट्रिक, तो आप उसको देख लेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। और बाकी रूल तो पढ़ने ही हैं आपको, ओके, रूल आपको क्लियर सारे के सारे पढ़ने ही हैं, क्योंकि इस पर सारा कुछ आपको मिल जाता है, बस आपको सेंटेंस देख के समझना होगा कि वहाँ पर बताया क्या जा रहा है। जैसे हम विल का यूज़ करते हैं वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर हम विद द फर्स्ट पर्सन टू मेक सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ कर देते हैं। देखो अब नॉर्मल इंग्लिश जो मॉडर्न इंग्लिश जो आ रही है अभी, तो हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हम जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज होती है उस पर हम नहीं करते हैं शैल का यूज, इसीलिए जो मॉडर्न इंग्लिश अभी आ रही हैं तो उस पर हम मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ ही करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, शैल का यूज़ लगभग अब ख़त्म हो रहा है, ओके। देखेंगे आई शैल लर्न दिस पोएम बाय इवनिंग, ओके, लेकिन हमें फिर भी शैल का यूज़ आना चाहिए, ओके, तो हम मतलब नॉर्मली फ्यूचर बनाने के लिए हम फर्स्ट पर्सन पे शैल का यूज़ कर देते आई एंड वी के साथ, ओके। फिर नेक्स्ट रूल देखेंगे, विद द फर्स्ट पर्सन टू मेक रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर्स। देखो दिया गया है कि मतलब टू द फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन आया हो, ओके, और टू मेक रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर्स, ऑर्डर के लिए हमें रिक्वेस्ट करना हो, फॉर एडवाइस या फिर एडवाइस के लिए रिक्वेस्ट, एंड टू नो द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, या फिर किसी पर्सन की इच्छा जानने के लिए, ओके, हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ कर देंगे। लगभग जो विल शैल होते हैं वो मिलते रहते हैं, बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में आप शैल का यूज़ करोगे एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पर आपको करना है विल का यूज़, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, शैल आई पिकअप योर सूटकेस, ठीक है, आपके ऑर्डर का मैं वेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं आपका सूटकेस पिकअप कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, मतलब करूँगा। फिर विच कोर्स शैल आई ज्वाइन आफ्टर पासिंग दिस एग्जाम, ये यहाँ पर एडवाइस मांग रहा है, किसी से भी कोई मांग सकता है कि मैं अब ये एग्ज़ाम को पास आउट कर लूँगा, फिर इसके बाद कौन सा कोर्स करूँ, ओके, कौन सा कोर्स करूँगा। शैल आई रीड योर पर्सनल डायरी, यहाँ पर क्या है, मतलब उसकी इच्छा पूछ रहा है, डिज़ायर पूछ रहा है कि क्या मैं आपकी पर्सनल डायरी को रीड करूँगा, ठीक है, मतलब कर सकता हूँ। फिर हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, तो विद द फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रेडिक्शन ऑफ आवर फ्यूचर, मतलब प्रेडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भविष्यवाणी बताते हैं फ्यूचर की, तो उसमें भी हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे वी शैल गो टू गोवा टुमारो,
हम कल गोवा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने नॉर्मली फ्यूचर बता दिया, ठीक है, भविष्यवाणी कर दी कि नहीं कल हम जाएंगे गोवा। ओके, जब स्ट्रांगली बताता है, ओके, स्ट्रांगली फ्यूचर बताना होता है, नहीं हम कल गोवा जाएंगे ही जाएंगे, तो वहाँ पर आप वी के साथ विल का यूज़ करेंगे, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट में आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर पे दिया गया है विद द फर्स्ट पर्सन टू आस्क सजेशन। हम शैल का यूज़ वहाँ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ जब हमें सजेशन, कोई सजेशन चाहिए होता है, या इंस्ट्रक्शन, या फिर डिसीजन, या फिर हमें कोई डिसीजन पूछना होता है, इंस्ट्रक्शन पूछना होता है, या फिर कोई सजेशन चाहिए होता है हमको, तो हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शैल आई स्विच ऑन द टीवी। कोई कह रहा है कि क्या आप मुझे मतलब कि सजेशन दो, क्या मैं सॉरी यहाँ पर आप कर सकते हो इंस्ट्रक्शन कि मैं टीवी बंद कर दूँ, ठीक है। शैल वी गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक है, क्या आपका डिसीजन है कि हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीकर। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पर्सन क्या हो गए, आई वी को छोड़ दो बाकी सारे हो गए, ओके। उनके साथ जब हम डिटर्मिनेशन को शो करते हैं, डिटर्मिनेशन मतलब कोई चीज़ जब निर्धारित कर दी जाती है, मतलब आप समझ लो कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, कि मैंने निर्धारित कर दिया कि फ्यूचर में ये करूँगा मैं, तो वहाँ पर आई वी के साथ विल का यूज़ होता है, ओके, और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज होता है। नॉर्मली जो फ्यूचर होता है उस पर हम आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब के साथ करते हैं विल का यूज। बट जब स्ट्रांगली फ्यूचर निर्धारित हो जाता है, हम निर्धारित कर देते हैं फ्यूचर को, तब हम वहाँ पर करते हैं विल का यूज़ आई एंड वी के साथ, ओके, और बाकी के साथ शैल का। तो यहाँ पर यू शैल गेट योर लीव सेक्शन कह रहा है कि आपको सेक्शन वाइज आपकी लीव्स मिलेंगी, ओके। यहाँ पर ये निर्धारित है कि नहीं सेक्शन वाइज लीव्स मिलती हैं तो आपको मिलेंगी, ओके। फिर आपको ये चीज़ याद रखना है, सेकेंड और थर्ड पर्सन में जब डिटर्मिनेशन को शो करना हो, नहीं ये निर्धारित तो हो चुका है, तो आप यू के साथ शैल का यूज़ करोगे, ओके, याद रखना है जब स्ट्रांगली फ्यूचर बताता है। नेक्स्ट देखेंगे एफ नंबर, विद द सेकेंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, कमांड, प्रॉमिस, नेसेसिटी, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन और थ्रीट। यहाँ पर कह रहा है कि आप जो हमारा सेकेंड और थर्ड पर्सन उसके साथ जब विलिंगनेस बताना हो, ठीक है, मतलब कि किसी की स्वेच्छा बतानी हो, इच्छा बतानी हो, ठीक है, या फिर कमांड हो, कमांड तो आप जानते ही हो, प्रॉमिस हो, नेसेसिटी हो, कंपल्सन, कंपल्सन मीन्स हो जाता है हमारा दबाव, या कोई दबाव या मजबूरी हो, कोई दबाव डाल रहा हो या फिर मजबूरी हो, कोई डिटर्मिनेशन आप जो जान गए कि मतलब कोई निर्धारित हो गया, या फिर कोई धमकी दे रहा कि नहीं हाँ ये मैं करूँगा, ओके। तो चलिए उस पर हम करेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़, और बाकी जो आई एंड वी आता है फर्स्ट पर्सन उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। इफ़ यू डिज़र्व, यदि आप डिज़र्व करते हो तो यू शैल गेट द स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप पा जाओगे, ओके। यहाँ पर विलिंगनेस बताया जा रहा है, मतलब कि वहाँ उसकी स्वेच्छा बताई जा रही है कि अगर आप डिज़र्व करते हो, उत्सुकता है, तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप डिज़र्व करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ही शैल गेट अ कंप्यूटर ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे, ये भी हम ही शैल, आप लोग सोच सकते हो कि नहीं प्रॉमिस कर दिया गया, मतलब प्रॉमिस है तो निर्धारित हो गया, तो यहाँ पर हम ही के साथ शैल का यूज़ कर देंगे, ओके। द क्लर्क शैल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब फॉर हिज मिस्टेक, आप लोग यहाँ इस पे भी आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर धमकी है, ओके, लेकिन ये निर्धारित है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपने मिसट्रीट किया, कोई ख़राब काम कर दिया, ठीक है, तो आपको जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये थ्रीट भी हो गई, प्लस में आप लोग को पता है कि ये निर्धारित है, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल द न्यू स्टूडेंट शैल रिपोर्ट एट 10 AM टुमारो फॉर मेडिकल चेकअप, ओके। यहाँ पर कमांड है कि ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं सारे के सारे रिपोर्ट करेंगे 10 AM पर कल फॉर मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने निर्धारित कर दिया है कि 10 AM पर चेकअप होएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है। यहाँ पर कमांड हो गया, हमने यूज़ कर दिया शैल का। इट इज़ योर एग्जामिनेशन टाइम, ये आपका एग्जामिनेशन टाइम है। यू शैल नॉट वॉच टीवी, आपको टीवी नहीं देखना होगा, ठीक है, मतलब आप टीवी नहीं देखोगे, ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम आपकी डेट आ गई है, निर्धारित हो गई है, आप उस पर फोकस करो, टीवी आप नहीं देखोगे। यू शैल नॉट गो टू स्कूल अंटिल यू टेक अ बाथ, मतलब कि जब तक आप
स्नान नहीं कर लेते हो तब तक ये आपकी मजबूरी है कि आप स्कूल नहीं जाओगे। ओके, फिर ही शैल गो टू द टेम्पल बेयर फूट। ओके, यहाँ पर ये निर्धारित है कि वो बेयर फूट ही जाएगा टेम्पल। जैसे उसके पास मान लो नहीं है स्लीपर्स तो बेयर फुट जाएगा, या फिर आपका कुछ मतलब ऐसा है जैसे कोई मंदिर वगैरह बना है, मस्जिद वगैरह बना है अंदर, तो आप बेयर फुट जाओगे। ओके, तो यहाँ पर टेम्पल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर टेम्पल जा रहा है तो बेयर फुट हो जाएगा। ठीक है, ये तो निर्धारित है। चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन करके या शूज़ पहन करके वो नहीं जाएगा, ये यहाँ पर डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारित है। ओके, इफ़ यू डू नॉट फिनिश योर होमवर्क बिफोर 4 PM, ठीक है, यू शैल नॉट गो फॉर अ पिकनिक विद अस। ये आपके लिए धमकी है कि आपने अगर अपना काम नहीं पूरा किया 4 बजे के पहले तो आप हमारे साथ पिकनिक नहीं जाओगे। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शैल का यूज़ कर देते हैं। ओके, चलिए आपने विल एंड शैल का यूज़ पढ़ा, अब नेक्स्ट यूज़ कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल में आपको क्या दिया गया है, आफ्टर सम कंस्ट्रक्शन लाइक इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, या फिर आई इंटेंडेड दैट। जैसे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन मतलब कि बना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर आता है कोई सेंटेंस पे, तो हम इस पे क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर दिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड, मतलब ये डिसाइड हो चुका। ठीक है, मतलब निर्धारित हो चुका। सिंपल सा है, आपको डिटर्मिनेशन देखना है कि आपने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जो है वो निर्धारित हो चुका है, तो आपको शैल का यूज़ कर देना है। ठीक है, अगर वो नॉर्मली फ्यूचर है तो आपको विल का यूज़ करना है सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। जैसे आप सिंपल सा यूज़ करते हो उसका अपोजिट कर देना है अगर ये हो जाता है हमारा डिटर्मिनेशन, मतलब कोई चीज़ निर्धारित हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड हो चुका है, दैट गर्ल्स बी शैल बी गिवन फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तक गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। फिर आई इंटेंडेड दैट, मेरा इरादा था कि, ठीक है, उसने इरादा बना लिया था कि इंडिया शैल बी विनर इन द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उस पर विनर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल है हमारा एच, यहाँ पर आई है। ओके, जो टू राइट है। फिर टू एक्सप्रेस एन ऑफ़र और सजेशन, जब हम ऑफ़र या सजेशन देते हैं, ठीक है, आपको ऑफ़र दे रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हैं या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम शैल का यूज़ कर देते हैं विद द फर्स्ट पर्सन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको यूज़ करना है शैल आई। ठीक, यहाँ पर शैल आई कर दिया, शैल आई हेल्प यू इन कुकिंग दिस डिश। यहाँ पर आपको सजेशन और ऑफ़र पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर इसका यूज़ करना है। ठीक, कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिश बनाने में, टू एक्सप्रेस इम्प्लाइड कमांड। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, जब कोई कमांड हो और वो भी क्या हो, इम्प्लाइड हो, मतलब निहित की गई हो। ठीक है, आपको सिंपल सा वही यूज़ आ गया फिर से। टू एक्सप्रेस ऑफर सजेशन पर आप शैल के साथ आई के साथ शैल और बाकी विल करोगे। ठीक है, और जब कोई इम्प्लाइड कमांड है या फिर विश है, वहाँ पर आप किसका यूज़ कर दोगे, शैल का यूज़ कर दोगे विद द फर्स्ट पर्सन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे शैल ही डू मी अ फेवर, क्या वो मेरा एक फेवर करेगा। ठीक, नोट यहाँ पर दिया गया है शैल इज नॉट यूज्ड विद द सेकेंड पर्सन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आपको सेकेंड पर्सन के साथ शैल का यूज़ नहीं करना, आपको विल या वुड का यूज़ हो जाता है नॉर्मली। ओके, शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं। चलिए, आप लोगों ने शैल और विल का यूज़ कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब आपको जानना है थोड़ा सा शॉर्ट में कि हम विल का यूज़ कहाँ कर देंगे और शैल का यूज़ कहाँ करेंगे। ओके, तो विल का यूज़ हम करते हैं फॉर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज़ करेंगे विद यू मतलब सेकेंड पर्सन, एंड ये जो दिए गए ही सी इट दे, ये कौन से हो गए, हमारे थर्ड पर्सन। ओके, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का यूज़ करना है। और कब, जब रिक्वेस्ट कोई विनती कर रहा हो। ठीक है, फिर प्लान, कोई योजना आपने बना ली है, वहाँ पर एक्सेप्टेशन, आपको ये आशा रखते हैं कि नहीं ऐसा होगा, कुछ आशा रखा आपने। प्रेडिक्शन मतलब आपने भविष्यवाणी की, सिंपल फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, मैं जाऊँगा, कंफर्म नहीं कि मैं जाऊँ लेकिन जाऊँगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। और किस पर, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ।
एंड आई वी जो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन में इन्हीं सब के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर के लिए आपको होता है, ठीक। आपको सिंपल फ्यूचर कभी भी मिलता है, रिक्वेस्ट, प्लान, एक्सेप्टेशन, प्रेडिक्शन वगैरह बताया जाता है, या डिज़ायर भी हो थोड़ा सा, मतलब सिंपल फ्यूचर वाली आप किसी से बता रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा है कुछ, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आ जाता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के बारे में आपको बात करना है, ठीक है, जो निर्धारित हो चुका है उसके बारे में आपने बात करनी है, तो आप सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो कि ही सी इट दे हो गए, इनके साथ आपको शैल का यूज़ करना है। किसके साथ? विद प्रॉमिस। जब कोई प्रॉमिस कर दिया किसी ने, हाँ मैंने प्रॉमिस कर दिया, हो गया ऐसा, और क्या, उसने निर्धारित कर दिया। डिटर्मिनेशन निर्धारित करना ही होता है, कमांड, उसने आदेश दे दिया, नहीं ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इसके साथ शैल का यूज़ करना है आपको, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पर, और आई वी के साथ आपको विल का यूज़ कर देना है, ओके। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक। जो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे, आई वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। जो हमारे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है उसमें हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट पर्सन में विल का यूज़ करेंगे, ओके। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है शैल एंड विल। तो सभी लोग अपनी नोट्स कंप्लीट कर लें और अच्छे से इसको पढ़ लें, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को इजी रहेगा, आप लोग कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे कुछ अनदर रूल्स के साथ।